हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली हम लोगों का जो सेकंड वीक है वो स्टार्ट हुआ और आप लोग भले ही कछुआ बन के रहो, लेकिन अगर कंटिन्यूसली चलोगे तो आपकी जीत पक्की है। आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। और इस चीज को आप श्योरिटी मानिए, जब आप लोगों ने देखा कि अभी दरोगा की वैकेंसी हुई है, उसके बाद फिर से दरोगा की वैकेंसी हो रही है। अभी यूपी पुलिस की 2 वैकेंसीज निकाली थी, फिर उसके बाद दोबारा वैकेंसी निकाल दी है। तो आपको ये लग रहा है कि जो आपकी वैकेंसी 2018 में आई थी वो 23 में भी वैकेंसी नहीं आएगी। 100% आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इस चीज से मैं बार बार बता रहा हूं, इस चीज से गवर्नमेंट को इतना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है। अगर पैटर्न चेंज भी हुआ ना, उसके बावजूद भी आप ये सोचते हो कि पैटर्न चेंज हुआ है, मुझे तो टाइम मिलेगा, कुछ टाइम नहीं मिलेगा, घंटा टाइम नहीं मिलने वाला है। सुनने में यही है। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक नोटिफिकेशन और जून जुलाई में आप लोगों के एग्जाम, और 23 जो ये 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज की ज्वाइनिंग भी होंगी। ये आप लोग समझ लीजिए। सीजीएल को देख लो, जीडी को देख लो, डीआईडीओ को देख लो, सारे एग्जाम्स मिशन मोड में चल रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जाम्स हो जा रहे हैं। इतना आप लोगों के पास टाइम होगा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। और मुझे ये बताओ कि इंतजार किसका हो रहा है? क्या अफसराएं आएंगी आप लोगों की आरती उतारने कि गुरु अब दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दे, वैकेंसी आने वाली है? भाई इंतजार किस चीज का कर रहे हो आप लोग, ये तो बताइए। आप धीरे, मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां मत पढ़िए, आपका जहां भी मन करता है वहां से स्टार्ट करिए। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चुनावी वर्ष है, इससे ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को शायद ही देखने को मिलेंगी। और फिर नहीं तो 5 साल इंतजार करते रहना, देखना कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और लड़का पूरी तरीके से मंजा बैठा है। ये समझ लिए, जिस लड़के के ग्रुप डी में कम नंबर है वो बंदा भी तैयारी में जुटा हुआ है, और जिस लड़के के मैक्सिमम नंबर है वो चाह रहा है कि मुझे ट्रैक में, क्योंकि उसने पहले ट्रैकमैन भर रखी है, तो वो बंदा भी एलपी में आना चाहेगा, वो बंदा भी जेई में आना चाहेगा, वो बंदा बाकी वैकेंसीज में भी आना चाहेगा। इसलिए आप ये, और मैं बता रहा हूं इस चीज को, 60% से ज्यादा लड़के ने गलती कर रखी है कि उसने ट्रैकमैन ऊपर पहले नंबर पर भर रखा है, क्योंकि उसने ज्यादा वैकेंसी देखी, पहले नंबर पर वो भर दिया। एएलपी में भी जो लड़के पहले दूर दूर फंसे हुए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे इस बार भी, एएलपी का भी, जेई का, कि घर के पास में पोस्टिंग मिल जाए। अब आप समझ लो, अगर आप ये समझ, वो लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम देके निकले हैं टॉपर, वो भी अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। जो कम मार्क्स आए हैं वो भी अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। जो लड़के दूर हैं, जिनका पहले कहीं और सिलेक्शन हो गया था, पता नहीं था कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, आपको तो हम गाइड करेंगे एक एक चीज के लिए, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फॉर्म भी फिल मत करना, मैं बता रहा हूं। सारी चीजों के लिए हम बताएंगे आपको कि कहां से फॉर्म भरना है, किस तरह की प्रायोरिटी है आपकी, कैसा कर सकते हो। क्योंकि जॉब लेना एक अलग चीज है, घर के पास जॉब लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोग बाहर की 80,000 की जॉब छोड़ के घर पे 35,000 रुपए की जॉब को प्रायोरिटी दे देते हैं कि भैया घर रहेंगे, माँ बाप के बीच रहेंगे, उनके बीच खाना खाएंगे, पत्नी बच्चों के साथ रहेंगे। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की दिक्कत होगी, क्योंकि हम जीरो से आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हैं। और इस चीज को याद रखिए। देखिए, दुनिया का सबसे हल्का काम, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत बड़े तीर मार रखे हैं या हमने कुछ कर रखा है, लेकिन इतना है कि चलिए घर का गुजारा हो रहा है, मतलब। तो वही मैं चीजें कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में अगर सबसे हल्का काम है ना, तो वो पढ़ाई है। आप एक दिन मजदूरी करने जाइए, ठीक है, कहीं भी चले जाइए आप मजदूरी करने, फिर आके एक दिन पढ़ाई करिए। जितने टाइम आपने मजदूरी की और उसके बदले आपको 400 रुपए मिले या 500 रुपए मिले, मैं कह रहा हूं आप 400-500 रुपए से रख लीजिए। आप चलिए किसी के ऊपर भी, ये मान लीजिए कि आप उसके ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं रोज का, आप इस तरीके से 500 रुपए रोज से आप 6 महीने पढ़ लीजिए। सिर्फ, क्या बोल रहा हूं मैं, 500 रुपए पर डे मान लीजिए आपको दे रहा हूं, मान लीजिए मैं ही दे रहा हूं, और आप 6 महीने जैसे आपने जॉब की है ठीक वैसे आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ लीजिए। उसका मतलब समझ रहे हो? जॉब जैसे 12 घंटे की है तो उसमें 8 घंटे तो काम किया ही होगा, 7 घंटे तो काम किया ही होगा। आप 7 घंटे अपनी पढ़ाई को पंखे में बैठ के दे दीजिए, वहां तो आपने धूप में मेहनत की है। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये जो वनडे एग्जाम्स हैं, अगर आपका 10th बेसिक्स ठीक से किए हुए हैं ना, 10th या डिप्लोमा आपने किया, तो ऐसा तो है नहीं, डिप्लोमा में भी एंट्रेंस के बाद आपके एडमिशन होते हैं, तो इतने तो हो ही, इतना तो दम हर किसी के अंदर होता है। जो बच्चा 7 घंटे डेली पढ़ रहा है, 6 घंटे डेली पढ़ रहा है, 6-7 महीने तक अगर वो पढ़ रहा है, तो किसी का बाप उसका प्री रोक के दिखा दे। इतना तो सिलेबस ही नहीं है जितने टाइम आप पढ़ रहे हो। 3 महीने के अंदर धुआं धुआं कर दोगे उस चीज को आप। अरे कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, तब भी आप उस चीज को निपटा लोगे यार। अरे 9th के बच्चे से लेवल गिरा हुआ थोड़ी होगा। 9th के बच्चे को जैसे एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं वैसे ही आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, तो क्या आप लोग 9th से भी ज्यादा गिर गए हो?
समझ नहीं आता, पता नहीं और किस चीज का इंतजार हो रहा है, पता नहीं अफसराएं आएंगी आरती की थाली लेके कि गुरु पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वैकेंसीज आ रही हैं। बेटा पता भी नहीं चलेगा, देख लेना वैकेंसी आएंगी और एकदम से निकल जाएंगी, पेपर भी होते चले जाएंगे, आप फिर रोते रह जाओगे और फिर 5 साल इंतजार करना, 5 साल शादी भी रुक जाएगी, फिर करते रहना जो करोगे। इस टाइम पे तो समझाने के लिए हम खड़े हैं, बता रहे हैं आप लोगों को कि बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। और देखिए जो वैकेंसी अभी आई थी हाल फिलहाल में वो दोबारा आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी? 100% वैकेंसी आएगी मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई कर लो, निकल जाएगा निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को। चलिए टारगेट्स पे बात करते हैं। आप लोगों के जो टारगेट्स हैं, यहाँ बैक स्टेज पे चलते हैं और मैंने टारगेट ओपन किया हुआ है। तो टारगेट डे 4, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से चल रही है कि हम लोग क्या करते हैं, मंगलवार से लेके शुक्रवार तक हमारे टारगेट्स जाते हैं। जैसे मंगलवार को टारगेट गया, फिर बुधवार को टारगेट गया, इन दो, जैसे मंगलवार को टारगेट जा रहा है उसके बाद उसका टेस्ट हो रहा है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, फिर बुधवार को टारगेट गया। ये जो चीजें हैं ये आपका कंटेंट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इसका, और आप लोगों के पास खुली छूट है, आपका जहां से मन करता है लेक्चर देख के वो चीज कंप्लीट करिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें नंबर सिस्टम दिया, आपका मन कर रहा है मैं साहिल सर से करूंगा, मेरे भाई आप साहिल सर से करिए। आपका मन कर रहा है ना जी मैं तो अभिनय सर से करूंगा, आप अभिनय सर से करिए। जिसका जहां से मन करता है वहां से करिए, बस ये टारगेट कंप्लीट करिए और जब मैं इसके टारगेट के क्वेश्चन दूं तो वो क्वेश्चन आप कर पाओ। बस आपकी फाउंडेशन ऐसी हो जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। हमने इतने एग्जाम्स क्लियर किए तो ऐसा नहीं है कि हमने हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ा है, सारे एग्जाम के लिए एक ही चीज पढ़ी है और बस उस टाइम पे रिवाइज करके चले गए, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो गया काम। इस तरीके से आप लोग अगर स्मार्टनेस के साथ तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगल और बुधवार के दिन 2 दिन टारगेट कंप्लीट करके आपको फिर बृहस्पतिवार के दिन गैप दे दिया जाता है कि आप इन दोनों टारगेट्स के जो टेस्ट दिए हैं उसको देख लो, एनालाइज कर लो, जो दोनों दिन की चीजें हैं उनको रिवीजन कर लो। फिर उसके बाद आप लोगों को फ्राइडे के दिन फिर से टारगेट आ जाता है, फिर फ्राइडे के दिन टारगेट के बाद आपको सैटरडे का दिन फिर ऑफ मिल गया कि आप तीनों दिन के टारगेट को रिवाइज कर लो, और फिर इन तीनों दिन का टेस्ट होता है सैटरडे के दिन, और संडे के दिन हम फिर एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगवाते हैं और एक टेस्ट लगवाते हैं हम फुल टेस्ट जो आप लोगों का हो रहा है जेई का या एएलपी का। फिर इसके बाद आप लोगों को जब ये चीजें हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग कहां जा रहे हैं, फिर इसके बाद मंडे के दिन इन दोनों टेस्ट का एनालिसिस कराना है और फिर इसके बाद यही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके से आप लोगों की तैयारी रहेगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। प्री कोई रोक के दिखाए, आप कछुए की चाल से भी चलोगे तब भी कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए यहां देखिए, यह है आप लोगों का टारगेट डे 4। इसमें अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके में आप लोगों के देखिए, स्टैटिक जीके का जो टारगेट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। स्टैटिक जीके का जो टारगेट है वो हम बहुत ज़्यादा दे भी नहीं रहे हैं, और मुझे इतना पता है जितना आप लोगों के सिलेबस में है ना वो तो बड़ी ही आसानी से हम लोग निपटा लेंगे, बहुत ही कम समय में निपटा लेंगे। ठीक है, मतलब 3 महीने में तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है गाइज, चलिए तो यहां हम देखते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। तो संविधान आप लोगों के लिए पहले से भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी में भी आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो संविधान पढ़ाया था या नोट्स प्रोवाइड कराए थे ग्रुप डी के लिए वो हमने आप लोगों को दिए, और ना आप लोगों को वो चीज पढ़ाई कि बहुत हाई लेवल का पढ़ाया, लेकिन जो चीजें आने वाली थी वही चीजें पढ़ाई और वो चीजें आई भी। तो गाइज आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने दिया है संविधान के भाग। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि संविधान के कितने भाग हैं। ठीक है गाइज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन तो आप बता ही देना कि पहले कितने भाग थे और अभी संविधान में कितने भाग हो गए हैं। ठीक है, और किस भाग में किस चीज का उल्लेख है ये क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकारों का किस में है, बस इतने से। तो आप लोगों के सिर्फ मैंने ये नहीं है कि सारे 25 के 25 भाग कर दिए, आपको 6 या 7 भाग दूंगा इंपॉर्टेंट, बस उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। ये हो गया आप लोगों का नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, ये वाला टॉपिक आप लोगों का चल ही रहा है। तो लगभग पुस्तकें खत्म होने को हैं, 2 दिन आप लोगों ने कर ही ली हैं, ये लास्ट दिन है, इसके अलावा 1 दिन और होगा और सारी की सारी पुस्तकें खत्म। फिर जब आप लोगों का एग्जाम होगा एक बार हम उन चीजों को अपडेट करेंगे। लगभग मैं मान के चलता हूं तब तक आप लोगों के लिए 15-20 बुक और आ जाएंगी नई, बाकी यही सब चीजें रहने वाली हैं, तो आप लोगों को दिक्कत कुछ भी होगी नहीं। तो ये नवीनतम पुस्तकों का टॉपिक निपट जाएगा, फिर हम पुरानी पुस्तकें भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों का नवीनतम पुस्तकों वाला टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी पुस्तक है तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी के लिए लिखी गई हो, मोदी जी के लिए लिखी गई हो, या इन लोगों ने लिखी हो खुद। ठीक है गाइज, क्योंकि आजकल तो योगी जी ने भी बुक लिख रखी है। ठीक है, और अप्रैल इंपोर्टेंट डेट,
योगी जी की भी कई सारी बुक आई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और शशि थरूर तो लिखते ही हैं, ठीक है गाइज। तो ये अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को करनी है, और ये एक मात्र ऐसी चीज है आप लोगों ने देखी होगी कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं, और अगर कोई बच्चा एक दिन में याद करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे 12 टारगेट जाएंगे, तो 12 टारगेट्स में ये चीज कंप्लीट होगा। मान लीजिए 1 महीने में ही कंप्लीट होगा, लेकिन उस चीज को वो रट लेगा, और वो रट लेगा तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा सेम रहने वाले हैं, कभी चेंज होने वाले नहीं है, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों का फंस जाता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा टारगेट डेली करता था, ये नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश कर ली। और देखो, टारगेट के साथ पढ़ने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप रेगुलरली चीजों को कंप्लीट कर पाते हो। एक बहाना है आपके पास, दूसरे लोगों के पास बहाना नहीं है, तो वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे जब तक टारगेट क्लासेस स्टार्ट नहीं थी, पढ़ा भी नहीं जा रहा था बहुत सारे बच्चों से, ठीक है। ये हो गया। भारत का नया संसद भवन बना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को टच कर रहा हूं। मैं इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक को टच कर रहा हूं जो आने वाले हैं, जो हमारे लिए पुराने नहीं होंगे। मैं पुराने टॉपिक्स को करवा ही नहीं रहा हूं। जो आप लोगों की इस टाइम की करंट अफेयर्स है ना, या इससे 6 महीने की जो पुरानी वाली है, उसको मैं नहीं करा रहा हूं। मैं बड़ी बड़ी करंट अफेयर्स उठा रहा हूं, जो आप लोगों के जब पेपर हो ना 6 महीने बाद, मतलब जून जुलाई में, तो वो पुरानी भी ना पड़े। इस चीज को याद रखना, मैं पूरी तरीके से इस चीज का ध्यान रखूंगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो गाइज यहां पे यहां पे इस चीज को निपटाते हैं। साइंस में देखिए, जैसे कि आपने 5 साइंटिस्ट के बारे में पहले दिन पढ़ा कि हेनरी बेकुरल ने क्या क्या किया, इस तरह की चीजें वो पूछता ही है, ठीक है। तो आप लोग डेली 5-5 साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हैं, तो एक तो आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, और ये नॉलेज आप लोगों की इतनी काम आएगी। ALP CVT 2 में भी इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे पूछ लिए जाते हैं। इवन ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया, ये तो ग्रुप डी में पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल पे किस सन में कैसे काम हुआ। तो ये जो 5 साइंटिस्ट आपको डेली दिए जा रहे हैं, ये आप लोगों को आज भी कंप्लीट करने रहेंगे, तो प्लीज आप इस चीज को कंप्लीट करिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, ये आप लोगों के जैसे 5 साइंटिस्ट कवर कर लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 10 आविष्कार भी कंप्लीट करने हैं, लेकिन आज जो आविष्कार है वो चिकित्सा संबंधी है, ठीक है। चिकित्सा संबंधी जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की, वैक्सीन की खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा 10 उपकरण एवं उनके कार्य, फिर से आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये तो सेम ही है, लेकिन डेली अलग अलग उपकरण आ रहे हैं ना आपके पास। तो जब ये देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं उस टाइम पे आप लोग कह दूं, मैं कहूं कि भैया चलो सारे मात्रक याद कर लो, आप एक दिन में मात्रक याद कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने आपको पहले दिन करा दिए वो, अब आप डेली उस चीज को पढ़ोगे तो निश्चित तौर से आप लोगों के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में याद होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं उन चीजों को पहले करा दे रहा हूं जो आप लोगों की भूलने वाली हैं, ठीक है गाइज। तो ये सब भूलने वाली चीजें हैं, आप लोग भूल जाओगे बाद में आविष्कार, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी से रिवीजन किया तो इन चीजों को कभी भूल नहीं पाओगे आप। और ये आप लोगों के नंबर ऐसे होंगे, बाद में एनसीईआरटी तो रिवीजन सभी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, लेकिन जो चीजें नंबर कट जाते हैं जिनके, बहुत छोटी छोटी चीजों के, वो नहीं कटने देने। तो 10 उपकरण एवं उनके कार्य, तत्व एवं उनके अयस्क, आज मैंने तत्व एवं उनके अयस्क रखा है टॉपिक। ये क्या है, एलिमेंट्स एंड देयर ओर्स, कि कौन सा एलिमेंट किस ओर से प्राप्त होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम किस से प्राप्त होता है, ठीक है, पारा किस अयस्क, पारे का अयस्क क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन चीजों पे मैं मार्किंग करके दे रहा हूं, पहले प्लीज आप उन चीजों को पहले लिख लीजिए। आप सारी चीजों को ऐसे मत उतारिए, ऐसे तो आपकी किताब में भी है, तो क्या फायदा होगा उस चीज का। जिन चीजों पे मैंने मार्किंग की है उन्हें पहले लिखिए, और जिन चीजों पे मार्किंग नहीं है उन्हें नीचे लिखिए, क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है। तो जिन चीजों पे मार्किंग रहती है उनको पहले याद करने की भी कोशिश करनी है, उनको पहले लिखने की भी कोशिश करनी है। जैसे आप मान लीजिए तत्व में उनके अयस्क की लिखोगे, तो पहले आज सिर्फ आप लोगों को वही कंप्लीट करने हैं जिन पे मार्किंग है, कल उनको करना जिन पे मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आज आप सिर्फ उसी चीज को नोट करिए जो आप लोगों की मार्किंग करके दी हुई है। मोशन वाला जो ग्रुप डी, ये जो मोशन वाला चैप्टर है, इसमें ग्रुप डी ALP के प्रीवियस ईयर आप लोगों को करने हैं। आप किसी भी बुक से कर लीजिए, आपके पास बुक्स होंगी, चाहे वो कोई भी बुक हो, मोशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, अगर आप लोगों ने NCERT कंप्लीट कर ली है तो, ठीक है गाइज। अगर नहीं किए मुझे बताओ, मैं एक लिंक और सेंड कर दूंगा ग्रुप में। NCERT एग्जाम्पलर भी आप लोगों को करके देखने हैं, किस चैप्टर के, मोशन वाले चैप्टर के। अब आप ये मत समझना कि भैया ऐसा ना हो जाए ग्रुप डी में जैसे सिर्फ 10th है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन वाला सिलेबस है ना CVT 2 का, उसके अंदर इस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लिख के दिया हुआ है। तो ये वाली चीजें वहां भी काम आएंगी, अगर प्री में नहीं भी आई, पहली बात तो आएंगी ही,
अगर नहीं भी आई, जैसे टीसीएस ने इस बार कर दिया था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले इसीलिए करा दे रहे हैं कि ये वाली चीज आपको याद हो जाएगी, फिर हम लोग 10th की एनसीईआरटी पे भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है गाइज, अब आ गया मैथ्स। मैथ्स में बात करूं तो मैं आप लोगों का नंबर सिस्टम, ये नंबर जो सिस्टम है आप लोग के 3 दिन हो चुके थे, फिर भी अभी तक खत्म नहीं किया है क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर होता है। तो इसमें ऑल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं P by Q हम लोग आपको देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे। 3 टाइप के आप क्वेश्चन कर चुके हो, उसके अलावा मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा। तो ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो ऑल टाइप्स के P by Q आप लोगों को करने रहेंगे, जो 2018 और 19 में देखने को मिले थे, जेई के अंदर, ALP के अंदर, बाकी एग्जाम्स के अंदर। HCF एंड LCM के बेसिक्स करेंगे। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक है तो आप सिर्फ उसके एग्जाम्पल करें, उससे ज्यादा आप लोगों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के टारगेट के लिए करेंगे आगे, लेकिन अभी आप बेसिक्स करिए बस। ठीक है गाइज, जिससे कि आप लोगों को बेसिक्स समझ आ जाए। देखिए, जब मैं बेसिक्स लिखता हूं तो इसका मतलब ही है कि आप सिर्फ एग्जांपल्स करिए, बाकी आप लोगों को पता है कि बुक आने वाली है तो बुक आएगी और आप लोगों को सारी चीजें उसमें भी मिलेंगी ही बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है गाइज, इसके अलावा अब आप लोगों की बात करते हैं हम लोग यहां कि आप लोगों को दिया है HCF LCM हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर का रिवीजन कर लेना भैया। जो आप लोगों को नंबर कराए थे ना मैंने, हर तरीके के जो नंबर थे, कौन कौन से, जैसे नेचुरल नंबर थे, ठीक है, प्राइम नंबर्स थे, को प्राइम नंबर्स थे, तो इन चीजों को थोड़ा जरा अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं स्पेशली आप लोगों से बोल रहा हूँ 3 चीजें जरूर पढ़ लेना कि भैया परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार एक। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से कर लेना, बाकी संख्याओं को भी आप लोग देखिएगा। इसके अलावा हम लोगों का रीजनिंग में जो टारगेट है वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। मिसिंग नंबर आज दे दिया है, धीरे धीरे पूरा सिलेबस निपटता जा रहा है आप लोगों का। और आप लोग मान के चलिए कि हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, इतना टाइम होगा हम लोगों के पास। जब तक ये मेंढक जागेंगे तब तक आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस निपट चुका होगा और फिर उस टाइम पे पढ़ने में मजा आएगा, जैसे पहले हुआ था लड़कों के साथ कि बाद में बूस्टर का मजा सिर्फ वो लोग ले पाए जिन्होंने पहले से टारगेट कर रखे थे, क्योंकि रिवीजन उस टाइम पे चलता है और इस बार भी बूस्टर चलेगा और मजा वही लोग ले पाएंगे जिनकी फाउंडेशन तैयार होगी। मिसिंग नंबर क्योंकि वो बहुत तेजी में चलता है, मिसिंग नंबर आप लोगों को करने हैं। इसके ऑल टाइप्स के एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, मेरे पास एक पेज है, आपने उस चीज को कर लिया, देन आप लोगों का काम उससे हो जाएगा। उसके अलावा एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज के आप क्वेश्चंस करेंगे, ALP JEE RPF 2018-19 में जो आए हुए हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के भी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें आए हुए हैं इन एग्जाम्स के अंदर। ये आज आप लोगों का टारगेट रहता है। तो मेरे भाई आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों का सिलेक्शन, बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन होगा। और हाँ, एक बात और, आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के ग्रुप अलग बने हुए हैं, एप्लीकेशन नहीं वो प्रोवाइड कराए हैं। तो आप लोग कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कशन वाले ग्रुप में डालिए। एक ग्रुप तो बिल्कुल बंद है क्योंकि उसमें सिर्फ कंटेंट जाता है, लेकिन बाकी वाले ग्रुप में प्लीज आप जरूर से जरूर डालिए, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई किसी को, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि भैया मुझे ये वाला चैप्टर का तो लेक्चर मिला ही नहीं, तो प्लीज आप मेरे को बताइए, मैं उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, उसके अंदर दूंगा। क्योंकि ऐसा है ना, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई वो धुरंधर है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि कहां से क्या चीज करनी है। तो आप सब मिक्स मत हो जाइए, आप बताइए मुझे कि भैया मुझे यहां से करना है और यहां से करना है। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम पे तो अपनी एप्लीकेशन के 50,000 डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। तो गाइज ये तो चलिए, अच्छा ये तो संख्याओं वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मिनट, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ये तो लेक्चर है, चलिए छोड़िए इसको, टेक केयर।